वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा श्रीमती नीरू कौड़ा प्रिंसिपल के मार्गदर्शन एवं मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य के सानिध्य में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन बीसीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फोकल पॉइंट लुधियाना में किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर शिखा ढल प्रिंसिपल माई भागो कॉलेज रामगढ़ ने की। श्री जे.आर. कटारिया रिटायर्ड वरिष्ठ प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक श्रीमती लीना टपारिया उप प्रधान पंजाब प्रदेश महिला मोर्चा ने दीप प्रज्वलित करके समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने ड्रा निकालकर और प्रतियोगियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता का आरंभ कराया। समारोह के अतिथियों का स्वागत नमिता राज सिंह, शैली अरोड़ा, बॉबी मल्होत्रा, राकेश मल्होत्रा, वेद प्रकाश महाजन, हर्ष सचदेवा एवं मंडल के अन्य सदस्यों ने किया। इस प्रतियोगिता में 21 विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगियों ने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त सही मायने में बच्चों ने जो आज विषय लिया वो था हमारे संस्कार और संस्कृति। संस्कार और संस्कृति किसी बाहर वालों ने नहीं सिखाने हैं। बच्चे संस्कार सीखते हैं अपने परिवार से, अपने स्कूल से। जो हम जितना मर्जी एडवांस हो जाएं, हमारे पास जितनी मर्जी डिग्रीज हो जाएं, अगर हमारे में संस्कार नहीं है तो हमारी डिग्रियां जो है वो जीरो हैं। तो अगर बच्चों ने आज इतना अच्छा विषय चुना, धन्यवाद करती हूँ मैं वैदिक भाषण प्रतियोगिता सभी का कि जो बच्चों में ये भाव जगा रहे हैं। क्योंकि आज के बच्चों में मुझे लग रहा है कि मंच पे आना उन्हें लगता है कि शायद कि ये जो स्कूल की एक छोटी सी स्टेज होती है, जब बच्चा स्कूल स्टेज पे बोलता है तो मुझे लगता है कि उसे बड़े बड़े मंच भी वो संभाल सकता बड़े आराम से। जब बच्चा इस मंच पे आएगा तो उसका आत्मबल इतना बढ़ेगा कि उसे कुछ भी नहीं लगेगा लाइफ में कि मैं ही हूँ और कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, आप सबने इतना अच्छा यहाँ पे आके बोला। अगर कई बार कुछ शब्द छूट भी जाएं तो परवाह ना करें, घबराएं ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है मंच पे आना। मंच पे जो आएगा वही कुछ बोलेगा, वही भूलेगा भी, नो प्रॉब्लम। आज 2 शब्द भूल गए, अगली बार आप इससे भी बढ़िया बोलोगे। ये मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ, कुल्लू मनाली का एक छोटा सा गांव, और लुधियाना की 42 लाख जो यहाँ की पॉपुलेशन है उसकी मैं 15 साल प्रेसिडेंट रही हूँ। लुधियाना में 3 स्कूल है हमारे,
ठंडी छाया एनजीओस हैं जिसके द्वारा हम बुजुर्गों की सेवा करते हैं, और स्कूल भी चलाते हैं हम लोग। मेरे स्कूल में कम से कम 120 बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस नहीं ली जाती। कई बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, वो आज बहुत अच्छे मुकाम पे भी हैं। तो मैं बच्चों को हमेशा यही कहती हूँ कि बच्चों मंच पे आओ, कुछ भी ना बोलना है लेकिन मंच पे आके माइक तो पकड़िए। जब आप माइक पकड़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमें पंख लगने शुरू हो गए हैं। तो सोचिए कि मैं एक छोटे से गांव से आके लुधियाना की प्रेसिडेंट बन सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं बन सकते हो? आपकी परवरिश तो दुनिया पंजाब का सबसे बड़ा जिला लुधियाना है, तो उसमें आपकी परवरिश हो रही है, तो आप तो लुधियाना के बच्चे हो, तो आपको तो इंडिया में सबसे आगे जाना है। यही मन में भाव रखें, यही विचार रखें और मंच पे आके जरूर बोलें। अपने संस्कारों से जरूर जुड़िए। जब आप अपने संस्कारों से जुड़ते हैं ना, तो दुनिया की कोई पावर आपको गिरा नहीं सकती। हम जितने मर्जी एडवांस हो जाएं, लेकिन अगर हम अपने संस्कारों के साथ जुड़े रहेंगे तो हमें कोई हिला नहीं सकता। हमें देख के लोग कहें कि वाह, हमें भी इनके जैसे बनना है, तो ऐसे बच्चे बनना है। मेरी छोटी सी स्टोरी है, मुझे 1 मिनट मिला शायद, मैं जरूर सुनाना चाहूंगी कि मेरे फादर साहब मिलिट्री में कैप्टन थे। फर्स्ट डोगरा रेजिमेंट, देश के लिए 4 लड़ाइयां लड़ी और राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित। उनके लिए जब भी मेरे फादर साहब मिलिट्री में जंग लड़के आते थे, हम बड़े छोटे होते थे, तो अपने फादर साहब के बॉडी पे जब गोलियों के निशान देखते थे तो दिल में आता था कि मुझे भी देश के लिए लड़ना है, मुझे भी देश के लिए कुछ करना है। मेरा भारत किसी के आगे नहीं झुक सकता। शायद ये चीजें हमारे ब्लड से ही मिलती हैं। तो जो भी पेरेंट्स तक मेरा ये मैसेज जाए कि आज हम लोग कह रहे हैं कि बच्चों के पास संस्कार नहीं है, बच्चे कहना नहीं मानते, खाली टीचर्स ने ठेका नहीं लिया हुआ समाज का, ये ठेका माँ बाप का भी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल दे देते हैं बच्चों को, क्योंकि हमें खुद भी मोबाइल देखना है। अगर हम खुद मोबाइल देखेंगे तो बच्चे रोकेंगे। हमें आज से ही यहीं से ही पहल करनी है। अगर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है तो माँ बाप को खुद जागना होगा, क्योंकि जब माँ बाप जागेंगे, खुद मोबाइल को छोड़ेंगे। कम से कम जब बच्चे घर आते हैं तो माँ बाप के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। हम टीचर्स के ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि इसके नंबर अच्छे नहीं आए। टीचर तो मोबाइल नहीं चलाना सिखाते, टीचर तो गलत व्यवहार करना नहीं सिखाते। स्कूल में कोई ऐसा पीरियड नहीं लगता जिसमें कोई गलत बात सिखाई जाए। ये सब बातें कहाँ से बच्चे सीख रहे हैं? आपके आसपास के माहौल से, आपके घर के माहौल से। अगर पेरेंट्स और टीचर एक हो जाएं, पेरेंट्स और टीचर आपस में डिस्कस करें, तो हमारा बच्चा जो है देश का एक ऐसा नागरिक बनेगा कि हर कोई उसे सैल्यूट करना चाहेगा। तो आज का यही मैसेज मैं सब बच्चों को ढेर ढेर सारी मुबारक देना चाहूंगी, जिन्होंने बहुत बहुत अच्छा भी बोला। कई बच्चों ने कि दिल की गहराइयों तक आपके शब्द उतरे, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम मैं भी अपने स्कूल के बच्चों को जरूर भेजूं। जय हिंद, जय भारत। आर्या जी, प्रिंसिपल साहब एंड हमारे दूसरे सारे जो भी गेस्ट आए हुए हैं, मन इतना खुश हुआ कि बच्चों को जो जितना इन्होंने अच्छे अच्छे लफ्ज़ बोले हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत इनको आशीर्वाद देता हूँ, इनको प्यार करता हूँ कि जे आगे जाके बहुत बड़े बनेंगे। जो आज 3 जीत जाएंगे वो तो है ही है, उसके बाद जो रह जाएंगे मेरे हिसाब से वो भी आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बड़ी जीत करेंगे। मेरा इन बच्चों के लिए बहुत प्यार है। जो जो बच्चों ने बातें कही हैं वो हमारे जीवन में अडॉप्ट करने के लिए हैं। अगर हमने पहले नहीं अडॉप्ट की तो हमें आज से इनके कहने पर बच्चों के अडॉप्ट करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इलाके में, मैं भी इसी इलाके का हूँ, बड़ा बढ़िया फंक्शन हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा प्यार मिला, सब कुछ बहुत बड़ा हुआ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक्चुअली मैं वो छेड़ना नहीं चाहता था उसको, क्योंकि फंक्शन कुछ और मैं उसको छेड़ूँ। चलो इन्होंने बोल दिया तो मैं आपको बता देता हूँ के सिक्के और काफ़ी कुछ मेरे पास कलेक्शन है, और मुझे मेरा शौक़ है ये कलेक्ट करने का। मैं सेल भी करता हूँ, परचेज भी करता हूँ, और ये भी मेरा है। एक मैं गूगल गाइड भी हूँ,
मेरे अप्रोक्सीमेटली 48 लाख 48 लाख मेरे जो है व्यूअर हैं गूगल गाइड में। तो मैं 2009 में रिटायर हुआ था, 15 साल मुझे रिटायर हुए को हो गए। मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, मैं बेकार नहीं बैठता। कोई काम कर लिया, कभी कोई काम कर लिया, कभी कोई घर नहीं मैं बैठता। मेरे 2 घर हैं, एक घर को मैं सुबह छोड़ के दूसरे घर में चल जाता हूँ, वहाँ पे मैं यही काम करता हूँ, फिर शाम को आके अपने प्रीवियस घर में आके सो जाता हूँ। बस यही मेरी लाइफ है। I also extend my heartiest thanks to Shri Roshan Lal ji for bringing me over here and making me a part of this mega event. Thank you, sir. The main aim of education is to develop the overall personality of the students, and for the same educational institution should organize a variety of curricular, co-curricular and extracurricular activities for the students. And this organization of such kind of activities develop various skills among the students, like taking initiative, development of self-confidence, tolerance, patience, extending cooperation, etc., etc. And it is very much essential for the development and growth of the kids, growth of the students. And if we talk about today's event, it was well organized. All the participants, little kids, they participated with full zeal and enthusiasm. They expressed their views on the topic chosen by them very beautifully, very effectively. Really, I got impressed, kids. And keep it up. But don't forget, there are 2 sides of the same coin. So winning and losing, both are temporary. है ना? Winning and losing both are temporary, and no doubt winning and losing both give us experiences also. It provides us the opportunity to learn a lot of things. And dear students, there is a message from my side, having a very short time given by Shri Roshan Lal ji. There is a message from my side. No 2 individuals are alike. They are different from one another on the basis of their interest, their abilities, their capabilities, their potentialities, etc., etc. Isn't so? है ना? So don't compare yourself with anybody else. Don't imitate anybody else. Always believe in your abilities. Always believe in your capabilities, the potential you have. First of all, set goal in your life and start putting your efforts. No doubt, the path to success may be long, may be difficult, may be full of challenges, may be full of obstacles, but believe me, one day success will be yours. With your dedication, with your commitment, and with your courage, you will be getting the success, you will be achieving the greatness. Whenever you will be feeling disappointed, मैं goal पे set कर लिया, but I am feeling disappointed, something is distracting me, social media could distract you, है ना? Stand up in front of a mirror and say this sentence 5 times. I can do it, I can do it, I can do it. 5 times repeat these words with yourself, and definitely you will see how miracle will happen. If the word miracle is in the dictionary, it means miracles happen on this earth. But don't rely on the miracles only, you are to do your efforts first. And remember, God helps those who help themselves. And you will shine like anything. And always remember the words of Swami Vivekananda ji, arise, awake and act, stop not till the goal is achieved. So you are not supposed to take rest until you achieve your goal. My best wishes are always with you. Thank you so much. I congratulate all the participants for their best performance. Thank you, sir. Thank you once again. One thing more which I want to add. एक स्टूडेंट ने कहा था नैतिक मूल्यों का अंत होता जा रहा है। नैतिक मूल्य ना तो कम हो सकते हैं, ना उनका अंत हो सकता है जब तक श्री रोशन लाल जी ऐसी एक्टिविटीज
ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और इंस्टीट्यूशन बढ़ चढ़ के उनको ऑर्गेनाइज करेंगे फॉर द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैं ये कह रही थी कि स्टूडेंट्स के लिए तो हमने बेल टाइमिंग करी थी, जो स्पोक्स पर्सन है उनके लिए क्यों नहीं करी? क्योंकि टाइम कंस्ट्रेन है एंड वी हैव टू गो विद द टाइम। तो बच्चों, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बाकी सब ने बहुत कुछ बोला। जो हम यहाँ बोलते हैं, सबसे बड़ी बात, जो हम बोलते हैं क्या वो हम समझते हैं कि हम सिर्फ रट के आके बोल के चले जाते हैं और उसको भूल जाते हैं? ऐसा ना करना। अगर आप कोई चीज़, आपका सब्जेक्ट भी हो, आपका कोई प्रेजेंटेशन भी हो, आप अगर कोई चीज़ सीखते हो, प्लीज़ उसको अंडरस्टैंड करो। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करोगे, ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारी चीज़ें सुपरफिशियली करते हैं। आज कंपटीशन है, रट लो, रोट मेमोरी की, आए, वॉमिट किया, चले गए। जैसे ही हम स्टेज के बाद 2 दिन के बाद प्रिंसिपल मैम ने पूछा कि बेटा क्या बोला था, मेरे को नहीं याद, मैं भूल गया। दैट शुड नॉट बी द एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जो भी सीखें, एक चीज़ सीखिए। एक छोटी सी चीज़ थी, मैं वही बात है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। युधिष्ठिर जी को तो आप जानते हो, पांडवा जी के बड़े सबसे एल्डर ब्रदर थे। अब आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हम तो नहीं जानते थे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, युधिष्ठिर थे तो वो, उनके गुरु ने कहा कि भाई एक लेसन लर्न करो कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो सब बच्चे आए नेक्स्ट डे और उन्होंने कहा कि हमने लर्न कर लिया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। सिंपल सी चीज़ थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन युधिष्ठिर, उनको पूरा 1 महीना लग गया। तो उनके गुरुजी बोलते हैं ये कौन सा तरीका है भाई, 1 महीना आपने लगा दिया और एक सिंपल सेंटेंस नहीं लर्न कर पाए कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ये बात ना अपने अंदर डालना चाहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जिस दिन मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊँगा तभी मैं मानूंगा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो बच्चों, मैं ये चाहती हूँ कि जो भी चीज़ करो, भले छोटी करो भले बड़ी करो, उस कॉन्सेप्ट को जानो, उस चीज़ को अपने अंदर अडॉप्ट करो, उसके बाद बात करो। जब आप वो चीज़ जानोगे, बचपन से जानोगे, तो आपको कोई चीज़ लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ बचपन से ही हम सीखते हैं। पहले ज़माने में मम्मी पापा थे, वो बोलते थे भूत आ जाएगा, पेड़ के नीचे मत जाना रात को। अगर पेरेंट्स ये कह देते भाई रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है इसीलिए आप पेड़ के नीचे नहीं जाना, तो बच्चों को लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, साइंस बहुत अच्छी तरह से चली जाएगी। So not taking much of your time, thank you so much रोशन लाल जी। मोबाइल का हम बहुत ज़्यादा बच्चे यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास भी पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं घर जाके झूठ बोलते हैं कि हमें मोबाइल पे होमवर्क मिलता है। हमारा एक भी टीचर, हमने उनको कहा हुआ है कुछ भी होमवर्क नहीं देना, वो फिर भी झूठ बोल रहे हैं। देखो, एक वीडियो वायरल हो रही है कि 19th सेंचुरी में पेरेंट्स बच्चे को खींच के घर लेके जाते थे कि आओ खेलो मत। आज के युग में क्या है, पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेज रहे हैं खींच के कि जाओ मोबाइल छोड़ो और खेलो। ये डिफरेंस है। फिजिकल एक्सरसाइज ही नहीं, सुबह से वो सुबह भी आते हैं मोबाइल चलाते हैं, ब्लॉक, टीचर का नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं, ऐसे भी आते हैं। मैंने तो पेरेंट्स को कह दिया कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ करे मेरे पास डिपॉजिट करा दो, मार्च के एग्जाम के पास ले जाओ। हो रहा है ना ऐसा स्टूडेंट? आर यू एग्री विद मी? हो रहा है ना? इसके मोबाइल के कितने दुष्परिणाम हैं ये देखो, आंखों पे इफेक्ट पड़ रहा है, कितनी बीमारियां लग रही हैं। और वाकई मैडम की मैं इस बात से भी एग्री हूँ कि पेरेंट्स को भी छोड़ना पड़ेगा। एक ट्रेन में माँ और बेटा सफर कर रहे थे, बेटा भी किताब पढ़ रहा था, माँ भी पढ़ रही थी। क्यों बेटा पढ़ रहा था, माँ किताब पढ़ रही थी। यदि माँ मोबाइल यूज करेगी तो बच्चा भी करेगा, हमसे सीख रहे हैं। अब मैं यदि यूज करूंगी तो मेरे बच्चे सीखेंगे। पेरेंट्स भी क्या है, पीछा छुड़ाने के लिए बेटे को, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते, खाना खा ले, उनको खिलाते हैं। इज इट पॉसिबल कि खाना खाने के लिए भी उनको मोबाइल चाहिए? हम उनको पहले से उनकी फाउंडेशन ही ऐसे बना देते हैं। इसलिए हमें जो है पेरेंट्स को भी बहुत बड़ा रोल है।
मैं तो यही कहती हूँ कि पेरेंट्स पार्टी है इसके लिए। हमने स्कूल में बिल्कुल मोबाइल नहीं, हम तो रैंडम चेकिंग करते हैं, कोई मोबाइल पकड़ा जाए हम जमा कर लेते हैं। मेरे पास पड़े हैं 3-4 मोबाइल। तो पेरेंट्स क्यों हम जबरदस्ती ले लेते हैं? मैं कहते लॉक लगा दो अलमारी में, क्यों ले लेंगे? अपने मोबाइल पे लॉक लगाओ, ले नहीं सकते वो। हमें पेरेंट्स को बहुत बड़ा रोल अदा करना चाहिए कि बच्चे को मोबाइल से दूर करना चाहिए, तभी वो पढ़ाई की तरफ जाएंगे, तभी उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अदरवाइज तो वो ये बीमारी है, एक तरह की एडिक्ट हो जाते हैं हम भी यदि यूज कर ले, ये एल्डर जो बैठे हैं मेरे साथ एग्री हो ना, तो हम यूज करते रहते हैं। यदि हम छोड़ दें तो मैं तो घर जाके अपना ऑफ कर देती हूँ। कई बार हमें तो मजबूरी है, देखो हमें कहीं से भी फोन भी आते मैसेज हमें चेक करना पड़ता है। अदरवाइज बहुत ये बीमारी है, इससे दूर रहो। बेटे पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, मॉरल वैल्यूज जो कहा है, इतना आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाना। हर बच्चे ने बहुत अच्छा बोला है, यहाँ से कुछ ना अडॉप्ट करो अपनी जिंदगी में। वही है ना भी, इसको यही मत छोड़ के जाना, इसमें से कुछ अडॉप्ट करो कि हमने भी मॉरल वैल्यूज यहाँ से लेके जानी है। अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करनी है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। पहले टीचर को गुरु कहते थे, गुरु जो कि बच्चे को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। लेकिन आज के युग में बच्चे को कह दो, देखो पेरेंट्स इकट्ठे होके आ जाते हैं लड़ने के लिए, तो हमारे बच्चे नहीं, हम भी तो उनके भले के लिए कर रहे हैं। क्या हमें प्रॉफिट मिलना है? उनकी कमाइयां तो पेरेंट्स ने खानी है ना, हमने तो उनको सुधारना है। यदि बच्चे को कुछ बनाना है तो बच्चे, पेरेंट्स और टीचर तीनों का रोल है। तीनों अच्छा रोल अदा करेंगे तो बच्चे अच्छे बनेंगे। मैं आए हुए महानुभावों का, उन्होंने कीमती समय में से अपना समय निकाला, उनका धन्यवाद करती हूँ। और सबने बहुत अच्छा विचार दिए, और ये सारा कुछ रोशनलाल आर्य जी की लीडरशिप में हुआ। अदरवाइज हम तो घबरा गए थे कि हम अपने स्कूल में इंटर कंपटीशन नहीं करा सकते। थैंक्स टू ऑल। कि तुसी सारिਆਂ ने बड़ी अच्छी एफर्ट की है, पार्टिसिपेट किया, स्टेज पे आए हो। दूसरी गल ये है कि जो तुसी कोई विषय चुनते हो तो उस विषय को अपने अंदर वसाओ, तुसी वो फीलिंग्स को अपने अंदर लियाओ। जे तुहाडे मन दे विच सारे विचार जुड़े हुए होणगे तां तुहाडे फेस ते एक्सप्रैशन आउणगे, तां ही तुहाडी भाषा वधिया होगी। जे साडे विच ये कमी रह जाती है तो असी अंदरों होर हाँ बाहरों होर हाँ, असी ठीक प्रजेंट नहीं कर सकते हैं। सो जो टीचर्स भी बच्चों को तैयार कराते हैं, मैं उन्होंने भी कहूँगी कि टॉपिक को समझ के चंगी तरह बच्चे को समझा के उसकी तैयारी कराई जाए। बाकी ये एक बड़ी शलाघायोग यतन है जो बच्चों के सारी गल्लां भरन की गल है। मोरओवर जे असीं कहिए कि जिहड़ा वेद प्रचार मंडल है, सानू मॉरल वैल्यूज़, सानू रोज़ के जीवन के जो शिक्षा होनी चाहिए है, जीवन असीं किवें विचरना है, ये सारा कुछ समझा रहा है। धर्म की अपनी एक महत्व है, अपना महत्व। धर्म तो बिना शिक्षा नहीं ली जा सकती, मॉरल वैल्यूज़ वो नाल जुड़दियां ने। सो सानू अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने सभ्याचार के नाल जुड़ना चाहिए। माननीय मुख्य मेहमान, उपस्थित सब जनों को मेरा नमस्कार। आज की भाषण प्रतियोगिता के बारे में जब मैं सोचती हूँ, मैं बहुत सालों से इस प्रतियोगिता में जो निर्णायक मंडल की भूमिका निभाती आई हूँ, और जब जब मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है एज अ निर्णायक, तब तब मैंने देखा है कि इसका स्तर अब आगे से और बढ़ता चला जा रहा है। मैं कम से कम 10-12 साल से जो है इस प्रतियोगिता को देखती आई हूँ। तो नैतिक मूल्यों को विद्यार्थियों तक पहुँचाने का जो उद्देश्य है इस मंडल ने उठाया है, वो बखूबी इसको निभा रहे हैं। और ये बात सबसे बड़ी सराहनीय है कि इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो प्रत्येक वर्ष होता है, और प्रत्येक वर्ष में ये बात बच्चों तक पहुंचाई जाती है कि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, और हमें अपने जीवन की धारणा को या धारा को किस तरह से तब्दील करना है और तब्दील करके अपने जीवन में उतारना है। तो ये प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को संदेश दिया जा रहा है। हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं, भारतीय सभ्यता की धरोहर को संभाल कर रखने के लिए इस प्रतियोगिता से बढ़िया कोई और मंच और नहीं हो सकता। जब मैं देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं और वो नैतिक मूल्यों पर बोल रहे हैं,
और वो संस्कारों पर बोल रहे हैं, ओम ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम ऐसे विषय पर जब बोल रहे हैं, नशा मुक्ति भारत के नाम पर कुछ बोल रहे हैं, तो पता चलता है कि विद्यार्थी किस तरह से अपने भावी जीवन में किस चीज को अपने जीवन में उतारेगा। चाहे हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन सब चीजों को सुनते हैं या बोलते हैं, उनका जो प्रवाह है वो जीवन में होता ही है कहीं ना कहीं। तो इसी के माध्यम से पूरी तरह से विद्यार्थियों तक संदेश पहुंचाया जाता है कि हमारे जीवन की कला किस प्रकार की होनी चाहिए, हमें जीवन को किस प्रकार से आगे ले जाना चाहिए और हमारे क्या कर्तव्य हैं अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बड़े जनों के लिए। तो इस माध्यम को जब अपनाया जाता है, मंच के माध्यम को जब अपनाया जाता है, तो बात दिल से दिमाग तक सीधी असर करती है और इसमें पूरी तरह से ये कामयाब होता है वेद प्रचार मंडल। यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ, मैं ये कामना करती हूँ कि ये मंडल अपना काम इसी प्रकार से करता रहे ताकि जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, जो हमारा सभ्याचार है, वो प्रत्येक जन तक पहुंच सके। धन्यवाद। और मैं खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि 2 दिन पहले ही सर से कांटेक्ट हुआ, इनका फोन आया कि मैडम आप पहुंच जाएंगे। मैं कहा सर है तो दूर, बिकॉज आई केम फ्रॉम हैबोवाल PAU से। तो मुझे लगा मैं इस एरिया में आते नहीं हूँ, बट नाउ आई थिंक माई डिसीजन वॉज राइट। आई केम हेयर। जब वेद प्रचार मंडल का सुना मैंने आज प्रचार प्रसार, दैट्स रियली गुड टू लिसन। बच्चे बहुत अच्छे थे और आज मेरे को रियली अपना स्कूल याद आ गया। 30 साल पहले स्कूलिंग की है, बट आज वही दिन याद आ गए कि हम भी कैसे तैयारी करके जाते थे और इन्हीं मूल्यों पे बोलते थे। और स्टिल आज भी वो मूल्य अगर परसिस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इसी सोसाइटीज की वजह से, जो वेद प्रचार मंडल है, स्कूल्स हैं, कि हम अपनी लेगेसी को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी कि बच्चे, आज की जनरेशन, आप नैतिक मूल्य तो अपनाइए, साथ में थोड़ा सा योग और शुरू कर दीजिए, उससे कंसंट्रेशन। आज ओम नाम का हमारा एक टॉपिक था, बच्चे ने बहुत अच्छा बोला कि उससे BP लो होता है। आप 11 बार ओंकार करके देखिए एंड यू विल लर्न के समथिंग देयर इज मिरेकल, कि वाकई कुछ होता है, उससे कुछ वाइब्रेशन जो आपके यहाँ वोकल कॉर्ड्स में होती हैं, दैट क्रिएट्स मैजिक। शुरू कीजिए, मैंने भी शुरू कर दिया है एंड आफ्टर 2 months आई विल बी अ योगा टीचर ऑल्सो। I started the session from नासिक गुरुकुल, जो अपना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आयुष मंत्रालय, मैंने वहां से शुरू किया हुआ है। 3rd level आई एम टेकिंग द ट्रेनिंग। अभी 1 हफ्ते का स्टे रहेगा, आफ्टर दैट आई कैन टीच योगा। और मैं डेली करती हूँ एंड रियली यू सी के वाकई फर्क पड़ता है। स्टूडेंट लेवल से कीजिए, मेडिटेशन लेवल बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, झगड़े करने की आदत खत्म हो जाएगी जो हमारी छोटी छोटी रहती हैं बचपने में, भाई बहनों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। वो वाकई ऐसे लगेगा कि किस छोटी छोटी चीज के लिए हम लड़ रहे हैं। ये चीजें अप्लाई करो लाइफ में। कभी हम इधर खड़े होते थे, आज हम यहाँ खड़े हैं। दैट इज ऑल ड्यू टू दिस स्टेज। ये जो स्टेज है ये बहुत कुछ प्रोवाइड करता है आपको। लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस यू विल गेन। जो आप एक सेंटेंस टीचर के पास जाने में हिचकते हो, झिझकते हो, वो ये स्टेज सारा स्टेज फोबिया दूर कर देता है। आज सबसे छोटी बच्ची थी, हमें लगा कि वाकई ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा थोड़ा भी गैप है, दैट कैन बी इम्प्रूव। वो हम टीचर्स ही हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को वो प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करवाएं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा जैसे संकल्प है, हम संकल्प बोल लेते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, वो जितनी छोटी चीजें माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे, उसको अपने अंदर उतार लोगे, रिमूव करोगे उसको, देन यू विल सी कि एक दिन डिफरेंस आएगा और एक दिन आप उधर आज हैं तो कल यहाँ भी होंगे। That is my only motivational words for you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Dr.